Hello friends, once again you are most welcome to my YouTube channel Avinash English Classes. And guys, you know that in last videos we have completed tenses, and now we are going to start a new chapter, that is passive construction of passive voice. Okay, guys, passive voice is the chapter that wholly depends on tenses. If someone knows about tenses, he can efficiently change an active sentence into passive. ओके, तो टेंसेस जिसको आते हैं ठीक तरीके से आते हैं वो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकता है, पैसिव सेंटेंस का बना सकता है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस का मतलब है जहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्रोमिनेंट है, वेयर सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट, या फिर आप ये कह दो कि सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट देयर इन एन एक्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन दैट इज बीइंग शोन बाय द सेंटेंस। ओके, कि जिस सेंटेंस के द्वारा किसी भी सेंटेंस के द्वारा जिस एक्शन को शो किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस एक्शन को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में डूअर भी है। ठीक है, यानी वो ही इज प्लेइंग एन एक्टिव पार्ट, ही और शी इज प्लेइंग एन एक्टिव पार्ट, वी कैन से दैट। और पैसिव सेंटेंस का मतलब है कि जहां पे सब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एक डूअर भी हो। क्या हो? डूअर भी हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ही इज द सब्जेक्ट, ओके, दिस इज द सब्जेक्ट एंड ही इज द डूअर, ही इज डूइंग दिस एक्शन ऑफ राइटिंग अ लेटर। यही व्यक्ति है जो लेटर लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि इट इज द डूअर, इट इज द सब्जेक्ट, द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस इज नोन एज एक्टिव सेंटेंस। ओके, अब बात आती है पैसिव सेंटेंस की। पैसिव में अगर हम ये लिखें, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर लिखा तो गया है, लेकिन ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिसीवर। ये जो है ये किसका रोल प्ले कर रहा है? रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट की फॉर्म में है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम पैसिव सेंटेंस कहेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत सरल शब्दों में अगर हम बात कहें तो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां पे वो एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहां पे एक्शन इंपॉर्टेंट होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, और पैसिव सेंटेंस में अब उसने ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लिया है। तो यहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? तो जहाँ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिस सेंटेंस में वो एक्टिव सेंटेंस है, और जहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इज less important or that is in the form of an object, that is known as passive sentence। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस की। अब बात ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत क्या है? हम क्यों किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम उस किसी बात को एक्टिव सेंटेंस में नहीं कह सकते? तो देखिए, उसमें जो बात है, जो आंसर है इसका वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट को हमें फोकस करना हो, या फिर ये कहें कि कोई जो एक्शन जो है उस एक्शन को हमें फोकस करना हो, सब्जेक्ट को फोकस ना करना हो, या सब्जेक्ट को थोड़ा लेसर इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट हमें उसको बनाना हो, तो हम पैसिव का यूज करते हैं। कब? जब हमें टू emphasize
द ऑब्जेक्ट और द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। या तो जो ऑब्जेक्ट है हमें उसको इंपॉर्टेंस देनी है, या फिर जो एक्शन किया गया है एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा, तो उस एक्शन को हमें इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। और जनरली जो टेक्निकल राइटिंग्स होती हैं, टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग्स, टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग्स जो होती हैं, जैसे कि कोई विज्ञान का कोई आविष्कार हुआ, तो वहाँ जनरली उस आविष्कार के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। और जब उस आविष्कार के बारे में बात की जाती है तो जो इन्वेंटर है, ठीक है, जिसने वो आविष्कार किया है, हालांकि बात उसके बारे में भी होती है, लेकिन फोकस किस पे होता है? उस आविष्कार के बारे में। और जब आविष्कार उस इन्वेंशन के ऊपर फोकस होता है तो उस इन्वेंशन को ही लिखा जाता है, ठीक है। और जब उस इन्वेंशन को लिखा जाता है तो दैट इज ऑलवेज रिटन इन पैसिव। उस इन्वेंशन के बारे में जब लिखा जाता है तो उसको हमेशा पैसिव में लिखा जाता है। ऐसे ही टेक्निकल राइटिंग्स हैं कि किसी भी चीज़ के बारे, किसी भी टेक्निकल चीज़ के बारे में अगर लिखा जा रहा है तो उस टेक्निकल चीज़ को फोकस किया जाता है, ना कि उसके बनाने वाले को या उसके क्रिएटर को। तो जहाँ कहने का मतलब बस वही बात आ गई यहाँ सामने कि जब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना दे करके ऑब्जेक्ट को हमें इम्पोर्टेंस देनी होती है, उस टाइम पर हम पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे आगे कि किस तरह की वर्ब्स होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस में जिनको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन सी? ट्रांजिटिव। केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव में चेंज किया जा सकता है। और एक होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक बड़ा मोटा सा जो आंसर है या मोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि दे टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इनके साथ अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, ये ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है राइट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही राइट्स, तो अब ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव हो गई और ये वर्ब कैसी हो गई यहाँ पे? ट्रांजिटिव। क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दिस सेंटेंस और दिस वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव, but this verb can never be changed into passive because it has no object, so it is known as intransitive verb। अब ट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक। अगर हिंदी की ग्रामर के बारे में अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो शायद आपने पढ़ा होगा सकर्मक। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में सकर्मक कहते हैं और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक। और इनका जो बड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक ऑब्जेक्ट होता है और इसी ऑब्जेक्ट की वजह से वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव कहलाती है और हम उस वर्ब को फिर पैसिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये अब इस समय कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कभी भी पैसिव में नहीं बदला जा सकता। हाँ, कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो बहुत ही जल्दी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनको कभी भी पैसिव में नहीं बदल सकते, लेकिन अगर उनके साथ कोई प्रीपोजिशन लगा दिया जाए तो उनको हम पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा ही लाफ्ड, ठीक है, ही लाफ्ड। अब लाफ्ड जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ही तरीके से इंट्रांजिटिव है, जिद्दी इंट्रांजिटिव भी है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए भी ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर एक प्रीपोजिशन लगा करके इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा दिया जाए तो फिर इस वर्ब को हम
पैसिव में बदल सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, ही लाफ एट हिम, अभी ये एक्टिव सेंटेंस है। अब मैंने लाफ के बाद क्या लगा दिया यहाँ पे, प्रीपोजिशन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिम, तो ही लाफ एट हिम, ये एक एक्टिव सेंटेंस बन गया। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद अब ये प्रीपोजिशन आ गया। अब इस प्रीपोजिशन की वजह से और इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो वर्ब है ये अब ट्रांसिटिव हो जाएगी, और ट्रांसिटिव हो जाएगी तो इसको हम पैसिव में बदल सकते हैं। कैसे? इसको हम लिखेंगे ही इज laughed at by him, ये हो गया he is laughed at by him, ये इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया इस सेंटेंस का। तो ये बात आपको समझ में आई कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने आप में फुली इंट्रांसिटिव हैं, लेकिन अगर उनके साथ प्रीपोजिशन लगा दिया जाए तो फिर उनको पैसिव में बदला जा सकता है, यानी कि वो ट्रांजिटिव बन जाती हैं, और ट्रांसिटिव होने की वजह से उन्हें हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक और बात कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को पहचानने का एक और तरीका है कि यदि कोई सेंटेंस लिखा गया उसमें आप क्या और किसको, क्या और किसको, अगर ये दो प्रश्न आप उस सेंटेंस के लिए करें, जैसे हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर, अभी जो हमने सेंटेंस लिखा था ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों में से यदि कोई एक प्रश्न भी इस क्वेश्चन से इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब इसमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, वो सकर्मक है। जैसे कि वह क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट। अब इसमें क्या लिखता है तो यहाँ पे आंसर क्या है, ही राइट्स ए लेटर। तो आंसर मिल रहा है हमें क्या के लिए, क्या का आंसर क्या मिल रहा है, लेटर। तो वह क्या लिखता है, वह लेटर लिखता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इससे सेटिस्फाई हो गया, और इससे सेटिस्फाई होने का मतलब है कि ये जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है, और अगर ट्रांसिटिव है तो इसको हम पैसिव में बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या और किसको जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर हम उसका मतलब कि उसमें फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है और फिर उस वर्ब को पैसिव में नहीं बदला जा सकता। ठीक है। अब देखिए इसके आगे, और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में एक बात और है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब होता है पास ओवर, पास ओवर, यानी कि अगर ये लिखा गया ही रीड्स अ बुक, इसका मतलब कि ये कर्ता जो भी एक्शन कर रहा है, ये सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का प्रभाव यहाँ ऑब्जेक्ट तक पास ओवर होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट तक प्रभाव ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तब तो वो ट्रांसिटिव हो जाता है। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए ही रीड, अब यहाँ ये जो पढ़ तो रहा है लेकिन इसका प्रभाव जो है, ये एक्शन जो है, ये यहाँ किसी के ऊपर पास ओवर नहीं हो रहा, किसी और तक ट्रांसफर या ट्रांसमिट नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए प्रभाव ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए प्रभाव यहीं तक सीमित है। तो भी हम कह सकते हैं कि ये एक इंट्रांसिटिव है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये तो ही ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की बात। अब आप इसमें ये हमेशा याद रखिएगा कि केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही हम पैसिव में बदल सकते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स को कभी भी पैसिव में नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा कुछ जो वर्ब्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि बड़ी जिद्दी हैं, जैसे स्लीप है, गो है, कम है, रन है, लाफ है। जैसे लाफ को तो हम प्रीपोजिशन लगा करके और पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 वर्ब्स मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हैं, स्लीप, गो, कम, रन, है ना, तो ये कभी भी पैसिव में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। अब जैसे स्माइल है, स्माइल को भी हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं अगर इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा दिया जाए।
तो अगर इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा दिया जाए तो इसको भी पैसिव में चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये कुछ इस तरह की वर्ब्स हैं जिनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। इन्हें हम ऑब्स्टिनेट इंट्रांसिटिव भी कह सकते हैं, जिद्दी इंट्रांसिटिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि भाई टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर हम पैसिव कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक से समझना चाहते हैं। तो वो कैसे है ये देखिए कि मान लीजिए हम ले लेते हैं प्रेजेंट, एक बात और मैं बताना भूल गया कि हमारे 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों ही टेंसेस की 4 ब्रांचेस हैं, यानी टोटल 12 टेंसेस वी हैव। लेकिन इन 12 में से केवल 8 टेंसेस के सेंटेंसेस को ही हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। कौन कौन से? इसके सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही इसमें भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। और इसमें फ्यूचर में केवल 2, एक तो सिंपल और एक परफेक्ट। तो इस तरीके से 3 और 3 6 और 2 8, यानी प्रेजेंट के पहले 3 सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, पास्ट के भी पहले 3 सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और फ्यूचर के फर्स्ट और थर्ड सिंपल और परफेक्ट। तो कुल मिला के 8 ब्रांचेस के सेंटेंसेस को ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का ही चेंज नहीं होगा, और इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस ये भी चेंज नहीं होगा। यानी कि 1 2 3 और 4, इन 4 ब्रांचेस के सेंटेंसेस को हम पैसिव में नहीं बदल सकते। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे प्रेजेंट सिंपल पे। क्या किस पे? प्रेजेंट सिंपल। देखिए प्रेजेंट सिंपल का एक बड़ा छोटा सा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ही रीड अ स्टोरी, ही रीड्स अ स्टोरी। ठीक है। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है पैसिव में, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है। ये केवल आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। बाई लगाएंगे और बाई के बाद सब्जेक्ट, यानी कि ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इस सब्जेक्ट को बदल करके और ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा। यानी ये जो ही है तो इसको ही को बदल के किसमें? हिम लिख दिया जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचा दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि यहाँ पे हम इज, एम और आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक यूज करेंगे, और यूज कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज इज, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल यूज आर, और इफ द ऑब्जेक्ट इज आई देन वी विल यूज एम। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टोरी, सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ए स्टोरी, सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? इज, ए स्टोरी इज। अब ये जो वर्ब दी गई है इसकी थर्ड फॉर्म, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो अ स्टोरी इज, अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड। अ स्टोरी इज रेड। अब क्या लगाएंगे? बाय, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे तो ये हो जाएगा हिम। तो ए स्टोरी इज रेड बाय
हिम, ये इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस मैंने अभी लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसको भी मुझे चेंज करना है पैसिव में, तो आप ये देखिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ए लेटर, कैसा है ये, सिंगुलर है, एक वचन है ये, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, इज, ए लेटर इज। अब राइट जो मेन वर्ब दी हुई है इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज रिटन, फिर उसके बाद बाई, और यहाँ पे क्या है, ही है, तो इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको टेंसेस में भी पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए थे, उसके बाद नेगेटिव पे आता था। अब मान लीजिए इसी ये जो दो सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं पैसिव फॉर्म में, इफ वी वांट टू मेक देम नेगेटिव, सो वेयर टू प्लेस नॉट हियर, तो हम यहाँ पे नॉट कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसके बाद अगर हम यहाँ नॉट लिख दें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर नॉट लिख दिया जाए तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। कैसे, देखिए अब जैसे हमने लिखा he does not read a book, he does not read a book। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, और मुझे इसको चेंज करना है पैसिव में। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वही ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट, और बाकी ये जो है आगे वो वही रहेगा, वही बी थर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और फिर जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, सब्जेक्ट, इससे समझ में आएगा कि सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया जाएगा। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लेस करना है, बाकी पूरा प्रोसीजर वही है। तो फिर देखिए, ए बुक, ए बुक, सिंगुलर है ये ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या लगेगा, इज, ए बुक इज। अब नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा, नॉट, ए बुक इज नॉट। अब इसकी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो दी हुई है रीड, इसकी थर्ड फॉर्म रेड, तो अ बुक इज नॉट रेड बाय, और ये जो ही यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम चेंज कर दें ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा हिम, ए बुक इज नॉट रेड बाय हिम। ये इसका नेगेटिव पैसिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल में जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर यूज होगी। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कभी भी पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, टेंसेस को लेकर के और एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, हालांकि इसमें भी अभी रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।